हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से राजकाज पोर्टल पर आईपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन फिल करना है। सभी कार्मिक जिनकी 1 जनवरी की स्थिति में जो अपनी संपत्ति अर्जित की हुई है वो उसमें आपको इंदराज करना होगा। इस मॉड्यूल में अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है। हर वर्ष प्रत्येक राज कर्मचारी ये फिल करता है एंड आप ये देख सकते हैं 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा एंड अगर ये बंद हो जाता है तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आपकी वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा एवं पदोन्नति के संबंध में परिपत्र के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो आप सभी पहले ही ये भर लें क्योंकि 31 के आसपास आप इसको फिल करने बैठेंगे तो फिर ओटीपी में इशू आएगा एंड आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा राजकाज आईपीआर का। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो अदर एक्टिव ऐप्स में जाके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आप राजकाज आईपीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने थोड़ी ही देर में एक मॉड्यूल ओपन होगा। उसके लिए वेट करना है हमें थोड़ा। जैसे ही हमारे सामने ये मॉड्यूल ओपन होगा आपको इसका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका नाम मिलेगा, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलेगा एंड अभी यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है तो इसकी सारी टैब्स अभी ओपन नहीं हुई है। तो अब आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे आपकी सारी टैब्स ओपन हो गई है। अब आपको आईपीआर भरते टाइम 3 तरह की जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने पिछली बार आईपीआर भरा है और आपकी संपत्ति में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है तो आपको कैसे प्रोसेस करना है। अगर आपने कोई नई संपत्ति अर्जित करी है तो उसे कैसे ऐड करना है। एंड थर्ड चीज़, अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको आपका आईपीआर कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने लास्ट ईयर मेरा आईपीआर फिल किया था तो अब मेरी संपत्ति में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें भरने से पहले सबसे पहले हमें हमारी अपडेट प्रोफाइल करनी है। यहाँ पे आपको ब्लिंक का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जब तक आप आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको आईपीआर फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। सबसे पहले देख लेना अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट क्या है, आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट क्या है, कैडर क्या है, आपका वो पोस्ट क्या है। ये पोस्ट भी आपको यहाँ से सर्च करनी है। अगर आपकी पोस्ट गलत आ रही है तो आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर ये पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलती है तो सर्च ग्लोबल डेजिग्नेशन पे आप क्लिक कीजिए, सारी पोस्टें आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें हमारी पोस्ट डालनी है। मेरी पोस्ट है एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा। इसको यहाँ सर्च करना पड़ेगा हमें। इसको यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। जैसे हमें पोस्ट मिलती है तो यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हमारी पोस्ट हमारे सामने आ गई है जो हमने सेलेक्ट करी थी। अब पे स्केल आपको सेलेक्ट करना है, कौन से पे स्केल में अभी आप चल रहे हैं वो आपका पे स्केल आप सेलेक्ट कीजिए। बेसिक आपकी क्या चल रही है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। बेसिक डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा नीचे, उस पर क्लिक कीजिए एंड सेव बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही सेव करेंगे आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये पहला काम तो आपका ये हो गया कि आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। जब आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, अब मैंने पहली बात करी थी कि अगर आपने पिछली बार आईपीआर भरा था और इस बार भी आप सेम ही आईपीआर फिल करना चाहते हैं तो आप आपकी आईपीआर को कैसे फिल करेंगे। तो ऊपर ही ऊपर आपको एक अपडेट प्रोफाइल के पास एक ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी जो भी हमने फिल करी थी। अब हमें इन दोनों को 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को एक साथ। सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी एक बार वापस हमारे सामने ओपन हो गई है। प्रॉपर्टी रिटर्न एज ऑन 1 जनवरी 2025। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड नीचे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल भी कर दी है तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप आईपीआर कैसे फिल करेंगे, आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है अगर उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया एंड इसको सिंपल सेव बटन पे क्लिक कर दिया।
सेव बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी सक्सेसफुली सेव्ड हो गई है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी को आपको भी इसी प्रकार अपडेट करना है। जब तक अपडेट नहीं करोगे तब तक प्रीवियस प्रॉपर्टी आपके आईपीआर में मेंशन नहीं होगी। अब यहाँ भी हम इसका अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेकंड वाली का भी। इसको हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद अब दोनों प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे सेव हो गई है। अब आपको क्या करना है, दोनों चेकबॉक्स पे, ऊपर वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए तो दोनों चेकबॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक हो जाएंगे। एंड आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट आईपीआर पे क्लिक करना है। सबमिट आईपीआर पे क्लिक करने के बाद अब आपका एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, कैडर आ जाएगा, करंट डेजिग्नेशन आ जाएगा, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, करंट डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसके बाद आपको डिटेल से स्क्रॉल करनी है थोड़ी सी। स्क्रॉल करने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके सामने आ जाएगी, आपका नेम आ जाएगा, वेरीफाइड बाय ओटीपी आ जाएगा। अब आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, वेरीफाई एंड सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी डालना है, आपका आईपीआर यहाँ से सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। तो ये पहली प्रोसेस हो गई है आपकी कि आपको आईपीआर प्रीवियस प्रॉपर्टी से कैसे सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे हम चलेंगे वापस से डैशबोर्ड पे, आईपीआर पे वापस से एक बार क्लिक करेंगे। वापस से हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस से अभी हम इस जो भी हमारी यहाँ पेंडिंग चल रही है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि ये 2025 का है रिकॉर्ड। अब हम देखेंगे हमें यहाँ से कि हमारे यहाँ पे आपकी अपने आप नो प्रॉपर्टी रिटर्न वाली हमें आईपीआर सबमिट करनी है कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, नील आईपीआर हमें फिल करना है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा तो ऊपर ही ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो इस चीज़ को समझिए आप, आपको ये नीचे की डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नील आईपीआर पे आपको क्लिक करना है, नील प्रॉपर्टी रिटर्न लिख दीजिए यहाँ पे, या नील प्रॉपर्टी लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट आईपीआर पे क्लिक करना है एंड वापस से आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो संपत्ति है यहाँ पे आपके सामने ऐड हो जाएगी। लेकिन ये जो पहले की आ रही है ये मेरे पहले से मेंशन है, तो मुझे यहाँ पे इसको ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अगर नील प्रॉपर्टी आपको फिल करनी है तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा, या रिमार्क डालना होगा, एक सबमिट आईपीआर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट आईपीआर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो संपत्ति है वो नील यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। अब आपको मान लीजिए कि किसी प्रकार की कोई संपत्ति ऐड करनी है तो वो कैसे करना होगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट करना है कौन सी आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी टाइप कौन सा है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। मान लीजिए रेजिडेंशियल है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सब टाइप में सेलेक्ट करना होगा कि अपार्टमेंट है, फ्लैट है, विला है, बिल्डिंग है या प्लॉट है। तो आपको अब एड्रेस लोकेशन देनी होगी कि रूरल में है, अर्बन में है। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। एड्रेस लाइन में फर्स्ट एड्रेस आपका यहाँ पे मेंशन करना होगा, सेकंड एड्रेस, कंट्री आपकी क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मिल जाएंगे आपको, सिटी मिल जाएगी आपको यहाँ से। उसके बाद आपको वार्ड मिल जाएगा आपका कौन सा है, यहाँ पे पिन कोड डालना है आपको। ऑन बाय अगर सेल्फ है तो सेल्फ के लिए, डिपेंडेंट है मान लीजिए वाइफ भी इंक्लूडेड है तो उसके लिए रिलेशनशिप आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। अभी मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे सेल्फ दिखा देता हूँ, यहाँ पे जॉइंट का है मान लीजिए, सॉरी डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर होता है, जॉइंट अकाउंट है मतलब आपका जॉइंट में है आपकी प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपके जॉइंट अकाउंट में जिनका भी नेम है, आपकी वाइफ का या किसी का भी, तो उनका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको मैनर एक्वायर्ड, ये आपने कैसे प्राप्त करी है संपत्ति, तो परचेज करी है, पैतृक मिली है, गिफ्ट है या अदर्स, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए परचेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे ऑप्शन सेलेक्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, या लोन से ली है, सेविंग से ली है, मल्टीपल सोर्सेज से ली है। आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी, नेम आपका डालना होगा, डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, किससे आपने ये प्रॉपर्टी अर्जित करी है, इसका मतलब ये है। तो आपको यहाँ नेम मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका, एड्रेस डालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डालनी है, कितनी वैल्यू है अभी तक उसकी, एनुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम, एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी से हर साल कितनी इनकम होती है। अगर होती है तो आपको यस करना है, अदरवाइज को नो कर दीजिए। जैसे आप इसको यस करेंगे तो एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना होगा या रिमार्क डालना होगा एंड सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ से सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब मुझे इस तरह का कोई मेरे साथ इशू नहीं है, तो ना तो मुझे नील प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, ना मुझे कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, मुझे डायरेक्ट मेरी प्रीवियस प्रॉपर्टी है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको प्रोसेस बताया था 1 बाय 1 का, क्या आपको वहाँ पे अपडेट करना होगा, जो मैं पहले कर चुका था।
जैसे हमने इसको सेव किया, यहाँ पे अपडेट हो गई प्रॉपर्टी। सेकंड वाली को भी वापस से अपडेट कर लेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस में बताया था। वापस से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इन दोनों को वापस से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट आईपीआर पे क्लिक करना है। आपकी चेक कर लेनी है जो भी डिटेल्स है वो सारी। आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगी। प्रोफाइल हमने पहले अपडेट कर ली थी। वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो भी आपको ओटीपी प्राप्त होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, आपको ओटीपी प्राप्त होता है, तो आपका ये जो आईपीआर है वो यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे पास ओटीपी प्राप्त हो गया, मैं ओटीपी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारा जो आईपीआर है वो सक्सेसफुली ई साइन हो जाएगा। अब इस बार के आईपीआर में ये चेंज हुआ है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करने हैं। आपका ऑटोमेटिकली आपके साइन से ही डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड मिलेगा। अभी ये पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आपका आईपीआर कैसे फिल करना है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।